सबसे पहले तो आप एक इम्पोर्टेंट डाटा सुन लीजिए जो किसी ने आपको शायद नहीं बताया होगा। पेपे के पास है 632 वेल और जो शिबा इनू के पास है 862 वेल। ये मैंने कहाँ से निकाला? ईथरस्कैन की वेबसाइट जब आप सर्च करेंगे गूगल पर तो वहाँ पर आप पेपे और शिबा इनू की इंडिविजुअल एक एक करके वहाँ पर पूरे वॉलेट की जानकारी, होल्डर्स की जानकारी निकाल सकते हैं। वहीं से मैंने भी पता लगाया कि पेपे के पास 632 वेल है और शिबा इनू के पास 862 वेल है। वेल क्या होता है कुछ लोगों को ना पता हो, बता देता हूँ। वेल मान लीजिए ऐसे लोग हैं, वेल आम लोग होते हैं, वेल कोई मछली नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। वेल ऐसे लोग हैं जो इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग होती है और जो मार्केट मेकर की भूमिका निभाते हैं, जो मार्केट को मूव करने की जो है अक्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ तो शिबा इनू का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 ज़्यादा वेल जो है शिबा इनू के पास है। लेकिन क्या केवल वेल ही डिसाइड करेंगे किसी को इनका भविष्य क्या होगा? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन और भी कई सारे फैक्टर हैं जो मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं और जो काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं। और एक ऐसा इम्पैक्टफुल डाटा है जो किसी एक टोकन की तरफ झुक रहा है। किसकी तरफ झुक रहा है आइए चलो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा डोजकॉइन के बाद अगर कोई मीम टोकन इस मार्केट में है तो शिबा और पेपे ही है। अच्छे खासे मीम कॉइन है, मीम ही कॉइन है। जो मीम कॉइन की भूमिका होती है, जो एक ठप्पा लगा होता है, वो इन दोनों को इन पर लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपे आया था 2023 में, 3 साल पुराना टोकन है। शिबा आया था 2020 में, 6 साल पुराना टोकन है। हाँ, शिबा इनू पर ट्रस्ट ज़्यादा है, नो डाउट। होल्डर्स की बात करोगे, शिबा इनू के पास 15 लाख यहाँ पर 84,000 होल्डर्स हैं और पेपे के पास 5,43,000 होल्डर हैं। पिछले दिनों में देखोगे शिबा के होल्डर्स में अच्छी इम्पैक्टफुल यहाँ पर गति हुई है, अच्छे होल्डर्स ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और वहीं पर उल्टा देखें तो पेपे के होल्डर्स में गिरावट आई है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ईथरस्कैन की वेबसाइट पर जाइए, ETHERSCAN ईथरस्कैन सर्च कीजिए गूगल पर। आप भी ये डाटा पढ़ सकते हो। अगर पढ़ना है तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पर आप इंडिविजुअल पेपे और शिबा इनू के बारे में, होल्डर से लेकर सप्लाई और सब कुछ वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो क्या है, किसने कितनी सप्लाई होल्ड की हो, सब आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ ओपन सोर्स है, सब कुछ ऑन चेन है, वहाँ पर ये सब डाटा मिलेगा। पेपे के होल्डर्स में गिरावट है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि पेपे की तो मीम की डिमांड बढ़नी थी। क्यों बढ़नी थी? क्योंकि कैनरी ने यहाँ पर पेपे का ETF सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका के पास फाइल कर दिया है। वहाँ से क्या आता है, कितने टाइम लगता है प्रूव होने में, ये देखने को रहेगा। लेकिन डोजकॉइन के बाद अगर किसी मीम कॉइन ने ETF की पहल की है तो पेपे ही है। हाँ, शिबा का भी टी-रो की नाम की कंपनी ने ETF लाने की पेशकश की है, फाइल नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फाइल तो केवल पेपे का हुआ है। टी-रो ने शिबा इनू का ETF लाने की पेशकश की है, फाइल नहीं किया है। फाइल केवल पेपे का हुआ, यानी इस मामले में पेपे झुकाओ यानी पलड़ा भारी कहीं ना कहीं पेपे का हो रहा है। लेकिन फिर भी इसके होल्डर्स गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं पता नहीं है मुझे भी, लेकिन आप समझ लीजिए ETF फाइल होना ही एकमात्र चीज़ नहीं है, क्योंकि जो शिबा इनू के पास चीज़ें हैं वो पेपे के पास नहीं है। क्या चीज़ें हैं वो? पूरा इकोसिस्टम, बर्न पोर्टल से लेकर मेटावर्स। देखो सच्चाई ये मेटावर्स काम नहीं कर रहा है क्योंकि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों ने भी जो मेटावर्स का प्रोजेक्ट लाए थे, जो मेटा कंपनी इन्होंने अपना नाम बदला था उसको भी इन्होंने यहाँ पर गिरा दिया है। और मेटावर्स का जो इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसको भी यहाँ पर डाउन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा भाई साहब, मेटावर्स फ्लॉप हुआ है। शिबा इनू का मेटावर्स उस लेवल का काम नहीं किया है। और क्या चीज़ आई थी? सिबेरियम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, सिबेरियम शिबा इनू का, नो डाउट। अब कोई कुछ भी आके बोले हाँ हैक हुआ है, नो डाउट हैक हुआ है, नो डाउट। मैं कुछ ज़्यादा बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सिबेरियम हैक हुआ है। लेकिन पेपे के पास एक क्या है? पेपे के पास एक मात्र वेबसाइट है। कल को कोई टोकन, कोई इकोनॉमिक्स कंपनी कुछ आके पूछे कि भाई साहब आपके टोकन में ऐसा क्या है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो पेपे के पास दिखाने को कुछ नहीं है ETF के अलावा। लेकिन शिबा इनू के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बर्न पोर्टल, अब एक अपडेट आई, मैंने टेलीग्राम पर दी, और यही ज़रूरी आपका टेलीग्राम पर जुड़ना क्योंकि टेलीग्राम पर अपडेट मिलती है। शिबा इनू बर्न पोर्टल से अपडेट मिली है कि 16 तारीख को एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और मैं बता देता हूँ उस अनाउंसमेंट में क्या, क्योंकि मुझे रहती है अंदर की खबर। तो क्योंकि पहले हिंट मिले थे शिबा इनू बर्न पोर्टल की तरफ से, उसमें अपडेट ये है कि केवल ये भी शिबा इनू को ट्रैक नहीं करेंगे, दूसरे भी जो टोकन है उनकी बर्निंग हो रही है उसको भी ट्रैक करने का जो सिस्टम है वो शिबा इनू के बर्न पोर्टल के साथ ही जोड़ने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं मल्टी चैन में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं वो भी अब शिबा इनू पर आएगी। तो यही एक खास चीज़ है जो शिबा इनू को बड़ा बनाती पेपे से। भले ही ETF फाइल हो गया, लेकिन जो फंडामेंटल है ना,
जो काम की चीज़ें हैं, जो मीम कॉइन, इवन डोज कॉइन भी नहीं कर रहा वो काम की चीज़ें भाई साहब है। डोज कॉइन 14, 15, 16, 17 में केवल रेडिट प्लेटफॉर्म नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, अगर तो बता दूं, फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उस पर क्या होती है, बस ऐसी कम्युनिटी बनी हुई है, चर्चाएं होती है टेक्स्ट फॉर्म में, जैसे ट्विटर पर होती है। तब वहाँ पर क्या करते थे, क्रिएटर को डोज कॉइन की फॉर्म में लोग पेमेंट करते थे, वहाँ पर पॉपुलर हुआ था डोज कॉइन। लेकिन शिबा इनू कितने फंडामेंटल बिल्ड कर रहा है आज की डेट में, आप समझ नहीं सकते कितना कुछ हो रहा है। ठीक है, सप्लाई के मामले में पेपे जीत रहा है, सप्लाई पेपे की है 413 ट्रिलियन और शिबा इनू की है 589 ट्रिलियन। काफ़ी लोग अभी घबरा रहे होंगे कि इतने सारे डाटा क्यों बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए ही बता रहा हूँ कि आप समझ पाएँ, एक डिफ्रेंशिएशन ले पाएँ। कल को कोई बंदा, नया बंदा आके यहाँ पर कन्फ्यूज़न में रहे कि किस कॉइन की तरफ मुझे जाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट करना आपकी ही सलाह है, लेकिन हाँ कुछ डाटा मैंने आपको बताए हैं। हाँ, एक खास और डाटा मैं आपको बता देता हूँ। जो टॉप 5 वॉलेट हैं पेपे के, वो लगभग 30% सप्लाई को होल्ड करते हैं। वहीं पर शिबा इनू की बात करोगे तो जो टॉप 5 वॉलेट है वो 60% सप्लाई को होल्ड करते हैं। यानी 5 लोग ही शिबा इनू की बड़ी मूवमेंट कर सकते हैं। ये ऑन चेन डाटा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इथरस्कैन का लिंक दूंगा, चेक कर लेना। यही सब है। अब AI की प्रेडिक्शन में अगर इस वीडियो में घुसेड़ दूँ कि बोलूँ पेपे के लिए AI ने ये बोला, शिबा इनू के लिए AI ने ये बोला, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो बेफालतू की बातें हैं। क्योंकि AI को मैनिपुलेट करना आसान है। मैं ऐसे बोल दूँ AI को प्रॉम्प्ट देके कि एकदम एक्सट्रीम बुल रन, सब लोग, दुनिया भर के 5 बिलियन लोग क्रिप्टो में आ गए, तब बताओ शिबा इनू का भाव क्या होगा। तब तो वो बोल देगा ना कि $0.1 होगा, तब तो पेपे के लिए भी बोल देगा ना $0.1 होगा। तो कोई मुझे नहीं लगता बनता है, क्योंकि सप्लाई दोनों की अच्छी खासी ट्रिलियंस में है। हाँ, पेपे की सप्लाई कम है। अब ये सारे डाटा देख के आपको लग रहा होगा किस तरफ आपको जाना चाहिए और क्या टोकन में कौन सी परफॉर्मेंस हो सकती है। आप भी मुझे बताना आपके पास कौन सा टोकन है, और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, लाइक ठोक देना वीडियो को।